दिलान, दिलान नहीं, रुक जाओ दिलान, नहीं दिलान, नहीं दिलान, नहीं दिलान, 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 नहीं। बारान, दिलान, मत जाओ दिलान, दिलान, दिलान नहीं, दिलान, दिलान, बारान, ठीक हो ना तुम? बहुत डरावना ख्वाब था दिलान। उसने तुम्हें गोली मारी अम्मी की तरह। मीरान तुम्हारी गोद में था और उसने। सब ठीक है, बस एक डरावना ख्वाब था। देखो मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तो कुछ नहीं हुआ, वो एक ख्वाब था। दिलान, मुझे समझो प्लीज। उस आदमी की वजह से मैंने अपनी मां को खो दिया। मैं ये सब भुला नहीं सकता। मुझे उस आदमी को कुछ करना होगा। प्लीज समझो मेरी बात। बारान, उसी आदमी की वजह से तुम्हें सब भुगतना पड़ा। ये हाथ उसी की वजह से जलाए गए, उसी की वजह से तुम्हें कुएं में फेंका गया। तुम अगवा हुई, कैद में रही, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। मैं ना तुम्हारा दुख झेल सकता हूं और ना ही अपने बेटे का, तुम्हें या मीरान को। कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, सुकून नहीं मिलेगा। प्लीज समझो इसे। इस बार नहीं बारान, मैं नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे को बाप के बगैर बड़ा होता नहीं देख सकती। तुम भी मुझे समझो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। तो बस तुम ही आए हो? तुम्हारी मां नहीं आई क्या? वो नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? क्या तुम्हारी वालिदा इस रिश्ते से राजी नहीं है? मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। ये सच है, मेरी अम्मी इस शादी से राजी नहीं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है आखिर? मेरी बेटी को देखने के बाद भी वो राजी नहीं है। आप मेरी बात को गलत मत समझें। मसला यास्मीन का नहीं, कोई भी पसंद नहीं है मेरी अम्मी को। वो किसी और को बहू बनाना चाहती है, मगर मैं यास्मीन को चाहता हूं। और असल बात तो यही है, मामू जान कहते हैं ना, दो दिल जब मिल जाते हैं तो सारी मुश्किलात आसान हो जाती है। इसकी अम्मी आज नहीं मान रही तो कल जरूर मान जाएंगी। आप बेफिक्र रहिए इस बात से। हाँ, लेकिन यास्मीन को कौन मांगेगा? मंगनी ऐसे कैसे हो सकती है? हमारे अपने रिवाज हैं, तरीके हैं। अकेले लड़के को इसका हाथ कैसे थमा दूं? मामू जान, हारून अकेला हाथ नहीं मांगेगा। हम लोग बरसों से हारून को जानते हैं। वो हमारे भाई जैसा है, बल्कि भाई से बढ़कर है। हारून हमारे खानदान का हिस्सा है, इसलिए आज हम दोनों आपसे
अपने छोटे भाई के लिए यास्मीन का रिश्ता मांगेंगे। फरहाद, हमें बात करनी होगी गुल। चलो मेरे साथ। या अल्लाह, अपने बच्चों को यूं लड़ते देखना मेरे दिल को चीर कर रख देता है। इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनता देख मेरी रूह में कड़वाहट घुल जाती। या अल्लाह, मैंने कहाँ गलती की? ऐसा क्या किया अपने बेटों को, अपने घर को, अपने खानदान को जोड़ न सके? वो जो कभी एक दूसरे के लिए सुकून थे, आज एक दूसरे की नफरत बन गए। काश मैं वो पल लौटा सकती। आ जा। आप मसरूफ तो नहीं दादी जान? नहीं बेटा, मसरूफ नहीं, सब खैरियत तो है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? मैंने एक फैसला किया है। गुल से बात हो चुकी है। ये मेरा साथ देने को तैयार है, लेकिन मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा आपके ताउन की जरूरत है। अगर आप चाहती हैं कि वो दोनों अपने हाथ खून से ना रंगे, तो प्लीज आप हमारी मदद करें। कैसी मदद? क्या करना होगा? मुझे मालूम है आपके लिए आसान नहीं, लेकिन हमें हसन को ट्रैप करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है।
के हाथ खून से महफूज रखने के मकसद के लिए आप पर, हम सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं आज तक उनके लिए जो कुछ कर सकती थी वो सब कुछ कर चुकी हूँ बेटी। मुझे यकीन है आप मेरा साथ जरूर देंगी। लेकिन जो तुम कह रही हो बोझ है मेरे दिल पे, बहुत भारी बोझ होगा मेरे दिल पे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये करूंगी। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे साथ हूं बेटी। अगर मैं किसी काम आ सकती हूँ तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं करने को तैयार हूँ। बस ये चाहती हूँ कि बारान भाई और फराद के हाथ खून से महफूज रहें, उन पर कोई आंच ना आए। मेरे लिए इससे बढ़कर क्या होगा कि मेरे पोतों के साथ तुम दोनों जैसी मजबूत सहारा देने वाली बीवियां खड़ी हो। इंशाल्लाह हम आइंदा भी उनके साथ हर मुश्किल में खड़े रहेंगे। दादी जान मैं अब चलती हूँ, कहीं बारान को मुझ पर शक ना हो जाए। फिर बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक है बेटी। मुझसे नाराज मत होना बारान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, हरगिज़ नहीं। 3 महीने मैंने ऐसे गुजारे हैं, अगर इसे जीना कहा जा सके तो दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। खास तौर पर मीरान, वो तो अभी तुम्हें जानता भी नहीं। वो इस बात पर फख्र करेगा कि उसका बाप तुम जैसा हो, तुम पर भरोसा करेगा, फख्र से कहेगा कि मेरे पीछे मेरा बाप है। हसन हो या कोई और, वो हमसे हमारा मुस्तकबिल नहीं छीन सकता, ना कभी छीन पाएगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आग लग गई थी मेरी। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, मैं भी बस सोने ही वाली थी।